लेकिन उस बालक क्या भगवान को भी डांटा जा सकता है? जानिए एक ऐसे भोले भक्त की कहानी जिसने साक्षात श्री कृष्ण से अपनी सूखी रोटी वापस मांग ली। निर्मल भक्ति की यह कथा आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। सुने पूरी कहानी। जब एक भोले भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरी खाई हुई रोटी वापस करो। यह अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा है भोंदू की, जिसकी मासूमियत और हट के आगे साक्षात ईश्वर को भी झुकना पड़ा। भोंदू एक आश्रम में रहता था और बहुत ही सरल हृदय का बालक था। वह दिन भर आश्रम की गायों की सेवा करता और शाम को अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता। उसे अपने गुरु की हर बात पर अटूट विश्वास था। एक दिन गुरुजी ने बताया कि ठाकुर जी श्री कृष्ण स्वयं भांडीरवन में गया चराने आते हैं। भोंदू तो रोज वहीं गाय चराने जाता था, पर उसे कभी ठाकुर जी नहीं दिखे। गुरुजी से ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप, मोर मुकुट, पीतांबर, वैजंती माला का वर्णन सुनकर अगले दिन भोंदू बड़े उत्साह से भांडीरवन पहुंचा और उन्हें ढूंढने लगा। उसकी सरलता और व्याकुलता देखकर ठाकुर जी रीझ गए और अपनी गायों के साथ साक्षात प्रकट हो गए। भोंदू उन्हें देखकर भाव विभोर हो गया। ठाकुर जी ने स्वयं आगे बढ़कर उससे बात की और अपना परिचय दिया। भोंदू ने भी बड़े प्रेम से अपनी 2 सूखी रोटियां, गुड़ और मिर्च उनके साथ बांटी। प्रभु को उस भोले भक्त का प्रेम इतना भाया कि उन्होंने अगले दिन फिर आने का वादा किया। आश्रम लौटकर जब भोंदू ने गुरुजी को यह बात बताई तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब भोंदू ने ठाकुर जी के चरणों के शुभ चिन्हों, ध्वजा, शंख आदि का सटीक वर्णन किया तो गुरुजी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। गुरुजी ने भोंदू से आग्रह किया कि वह कल ठाकुर जी को आश्रम लेकर आए। अगले दिन भोंदू ने ठाकुर जी से आश्रम चलने की जिद की, लेकिन ठाकुर जी ने मुस्कुराकर मना कर दिया और बोले, मैं तो केवल तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारे गुरुजी का नहीं। यह सुनते ही भोंदू रूठ गया। उसने बड़ी मासूमियत से भगवान को डांटते हुए कहा, अगर तुम मेरे गुरु का सम्मान नहीं करते तो मैं भी तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। कल से इस वन में गाय चराने मत आना। और हाँ, जो रोटी तुमने मेरी खाई है वह भी वापस कर दो, क्योंकि वह मेरे गुरुजी की रसोई की थी। भोंदू का यह निश्चल प्रेम और मासूम हट देखकर भगवान विचलित हो गए। जैसे ही भोंदू उनसे मुंह मोड़कर जाने लगा, साक्षात त्रिलोकीनाथ दौड़कर उसके पीछे गए और अचानक उसकी पीठ पर चढ़ गए। अंत में भोंदू साक्षात ईश्वर को अपनी पीठ पर बिठाकर आश्रम लाया। जब गुरुजी ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भोंदू के चरणों में प्रणाम किया और उसकी निर्मल भक्ति की वंदना की, जिसने कठिन तपस्या से भी न मिलने वाले ईश्वर को अपना सखा बना लिया था। निष्कर्ष, भगवान न किसी मंत्र के भूखे हैं, न किसी तपस्या के, वे तो केवल सच्चे और निश्चल प्रेम के भूखे हैं। राधे राधे।